आमदनी हुई विश्वनाथ कॉरिडोर से, जितनी भी शिवराज और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना, कानून आया है निश्चित। दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हां, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। साक्षात आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। हमारे साथ अशोक पांडे सर हैं। सर, हम आपको बता दें कि मोदी जी के भी 11 साल पूर्ण हुए, उसके बारे में हम बारीकियों से जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूर्ण हुए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, 11 साल नॉट आउट है नरेंद्र मोदी जी। 11 छक्का मारे वो और नाबाद हैं, कोई उनके सामने है नहीं। 11 वर्षों में उन्होंने जो कहा वो दिखाई दे रहा है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला रहा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 377 की बात रही हो, चाहे वो तलाक का मामला रहा हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, गरीबों का मकान हो। जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन कराने का काम हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। वैक्सीनेशन का काम हुआ, वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हर योजना का लाभ हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान सारे लोग ले रहे हैं। अभी वक्फ वाले पर हम लोगों का जो इतना कानून आया है, निश्चित तौर पे वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए फायदेमंद है। और आने वाले दिनों में तय है कि समान नागरिक संहिता भी आएगी और ये तय है कि 11 वर्षों में 100 साल आगे हम जाएंगे। और आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। विश्व गुरु बनने के रास्ते में एक एक कदम बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी को, बनारस के सांसद को, हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि देवताओं के देवता भोलेनाथ यहाँ रहते हैं और नेताओं के नेता नरेंद्र मोदी जी। निश्चित तौर पे हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरह विरोधियों के हौसले पस्त रहे। अगर हम बात करें, अगर काशी में चेंज की बात करें तो कितनी बदली है काशी? काशी अप्रत्याशित बदला है। गंदगी खत्म हुई है, लोगों के दिमाग में आ गया कि अब इसे गंदा नहीं रखना चाहिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। सड़कें जो जाम लगाती थी, अब सड़कों में बाईपास इतने बन गए हैं कि कहीं अब जाम की समस्या नहीं है। दूसरी बात, बनारस में खेल का मैदान बन गया है। अमूल की फैक्ट्री लग गई है, अनेक फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। सड़कों गलियों की व्यवस्था सुधरी है और ये तय है कि वो पुराना काशी अप्रत्याशित रूप से बदल गया है। इस समय कोई दो राय नहीं है। अगर मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों ने रोजगार और औद्योगिक में कितना प्रयास हो? बिल्कुल किया है। हम ये दुर्भाग्य था कि सरकारें आई, कौशल विकास योजना की कोई सरकार ही नहीं थी, कोई विभाग ही नहीं था। हमारी सरकार आई, स्किल डेवलपमेंट के विषय में काम किया। जो लोग किसी भी क्षेत्र के जानकार है वो मेहनत करे और ट्रेनिंग ले और सरकार उन्हें लोन मुहैया कर रही है, वो अपना व्यापार शुरू करे। और सबसे बड़ी बात है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारे यहाँ है। किसी भी जिले का जो चीज मशहूर है उस चीज को पूरे दुनिया में आगे बढ़ाने का काम, जिसे बनारस की बनारसी साड़ी है, मिर्जापुर का कालीन उद्योग है, प्रतापगढ़ का आंवला है, जौनपुर का चमेली है, कहीं का ताला है, कहीं का वो चूड़ियां है। निश्चित तौर पे आज पूरे दुनिया में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूरे दुनिया में अब लोग जानने लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की देन है। जैसा कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, इस पे कितना प्रभावशाली रहा? क्या बिल्कुल हिंदू, मुसलमान, सिख, पठान के लिए, सबके लिए मकान, गरीब अगर है तो सबके लिए सारी योजनाएं। आयुष्मान का योजना सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम भाई ले रहे हैं कि न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न पठान, सीधे सीधे सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
अगर हम बात करें कि 11 सालों में लोकतंत्र की बात करें या मीडिया की बात करें तो इस पे कितना असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है? देखिए मीडिया सही जो दिखा रहा है तो उसे कुछ लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं। मोदी जी ने जब ये विकास किया है तो आप झूठ बोलेंगे, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है देश के विरोधियों का, जो सशक्त विपक्ष के बजाय इस तरह का नाटक कर रहे हैं, गोदी मीडिया कर रहे हैं। आज निश्चित तौर पे भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे पत्रकारिता अपने चरम पर है। भगवान करे और चरमोत्कर्ष हो। काशी का पत्रकार संघ या काशी की पत्रकारिता तो दुनिया मशहूर है। जैसा कि लगातार विपक्ष निशाना साधती है कि काशी के लोगों को रोजगार मिला, काशी में विकास नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए वो कहने वाले लोग हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की आमदनी हुई विश्वनाथ कॉरिडोर से। जितनी भीड़ शिवरात्रि के दिन होती थी उतनी भीड़ अब रोज हो रही है। चाय वाले, पान वाले, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, होटल वाले, टोटो वाले, सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। गली गली में होटल खुल रहे हैं, तो क्या व्यवसाय नहीं है? गली गली में टोटो वाले 2-2 हजार 3-3 हजार कमा रहे हैं, व्यवसाय नहीं है? मेरा कहना है बनारस में की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका से भी ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे 11 साल जैसे मोदी जी के पूर्ण में और आगे भी इसी तरह? बिल्कुल हम काशी वासियों को प्रणाम करना चाहते हैं कि आपने अपना मत देके एक ऐसा सांसद जीता जो भारत का प्रधानमंत्री है, दुनिया का नेता बनने जा रहा है। काशी वासियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। को सुना और मोदी जी के जो विकास कार्यों के 11 साल पूर्ण हुए उसके बारे में सर ने बारीकियों से बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।